हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब टोटली आपके पर्सन की फीलिंग्स से रिलेटेड होगी। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग पर्सन इन योर माइंड एंड देन लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स आपके लिए भी हो सकती हैं, इन जनरल भी हो सकती हैं, बट आपके जहन में आपका पर्सन होना चाहिए। थिंक अबाउट योर पर्सन रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Current feelings of your person. Flow number 10. Open up number 4. Balance number 14. And awaiting results number 7. Alright, 10 4 14, 14 का हाफ 7। वाह भाई, अच्छी बात है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बड़े सरेंडर मोड में हैं, कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे, थके हुए नज़र आ रहे हैं, और थोड़ा सा ये होगा कि थोड़ी अरोमा थेरेपी, वाटर थेरेपी, और गो विद द फ्लो हुए हुए हैं। इतना ज़्यादा कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे हालात के साथ, टाइम के साथ। थके हुए हैं वो बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसी चीज़ थी कि बहुत काम कर लिया, ट्रैवल बहुत कर लिया। अब ऐसा है कि जो हालात कहेंगे, जो मामलात कहेंगे, उस हिसाब से मैं चलता चला जाऊंगा। मैं हालात के, लोगों के या सिचुएशंस के अगेंस्ट जो है वो नहीं चलूँगा। एक तो एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा ये कि मे बी आपने कोई कम्युनिकेशन गैप किया हुआ है, या कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस चल रही हैं जिसमें आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनसे रिज़र्व हो गए हैं, या जनरली बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गए हैं। तो ये शायद ऐसा चाहते हैं कि चीज़ें खुले, रिवील हों, आपकी रियल सेल्फ जो है वो सामने नज़र आए। आप इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके वास्ते क्या सोच रहे हैं, और क्या आपके माइंड में प्लानिंग है, आप अपनी लाइफ को लेकर आगे क्या प्लान कर रहे हैं, वो सब कुछ आप एक तरीके से इनको खुलकर तो ज़रूरी बताएं। दूसरा हो सकता है इनको स्ट्रगल होती हो जब आप इनसे कोई चीज़ डिमांड करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट माइंड के साथ बिहेव करते हों, इमोशनल माइंड के साथ ज़रा कम बिहेव करते होंगे, तो इसमें ज़रा सी स्ट्रगल लगती होगी। आप जब जब इनसे कोई चीज़ डिमांड करते होंगे तो इनको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इसकी हमेशा कुछ एक इमोशनल साइड एक्टिवेट रहती है, इसको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं नज़र आती, इसको कुछ चीज़ें रैशनलिस्ट नज़र नहीं आती, इसको सॉफ्ट नहीं नज़र आती, इसको हर वक्त चीज़ों का एक नरम हिस्सा ही जो ना वो देखना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स में कुछ तो लाइफ में इनके ऐसा हुआ है, स्पेशली कोई ऐसा इवेंट ज़रूर गुजरा है जिसने इनको एक तरीके से ये रियलिटी चेक दिया है कि हर वक्त इंसान प्रैक्टिकल या रैशनलिस्ट होकर नहीं सोचता, हर वक्त इंसान लॉजिकल होकर नहीं सोच सकता। कुछ चीज़ों के अंदर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी, नरमी दिखानी पड़ती है। ये शायद अब आपकी पोजीशन को बेटर समझ रहे हैं, और अब इनको आपके शूज़ में जाकर हालात का, वाक़यात का, एहसासात का, जज्बात का ज़रा ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, और एहसास भी हो रहा है। आपके पर्सन किसी ख़ास इन्वेस्टमेंट में, रिश्ते में, मामलात में, बिज़नेस में, किसी ऐसी चीज़ में, किसी ख़ास एरा में या एरिया में ना इन्होंने कोई अच्छी ठीक ठाक किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, या इन्होंने कोई बहुत अरसे तक इन्होंने किसी काम को लेकर बड़ी मेहनत की, अब ये उसके डोमेन में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं,
और ये किसी चीज़ के कंप्लीट होने का, उसके अवार्ड मिलने का, उसके रिज़ल्ट होने का या उसके रिज़ल्ट को करने का ना, ये इंतज़ार में है कि भाई अब तो मैंने सब कुछ कर दिया, ये सब कुछ हो गया और ये सारी चीज़ें आ गई, ये इस मामला सारे हो गए और अब जो है ना वो क्या नाम है मेरा, अब जो ना मुझे इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए। मैंने इन पार्टीज़ को मिलाया, मुझे अब इसका कमीशन मिल जाना चाहिए। मैंने इतने अरसे तक यहाँ पर इतनी इतनी चीज़ों में काम किया है, अब मुझे इसकी पेमेंट मेरी रिलीज़ हो जानी चाहिए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें किसी किसी ख़ास काम को करने के बाद जो उसका आउटकम होता है, उसका वो आउटकम जो कि टेक्टाइल भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, रिवॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी हो सकता है, कुछ ऐसा है जो ये फील कर रहे हैं और ये उसके इंतज़ार में बैठे रहे कि भाई ये चीज़ जो है ना वो जल्द से जल्द मुझे पता चले, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपका और इनका ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल बैलेंस हो गया है और बिल्कुल बराबरी पर जो है ना, जो फेमिनिन साइड की मैस्कुलिनिटी और मैस्कुलिन साइड की फेमिनिटी जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस नज़र आ रही है कि अब शायद दोनों एक दूसरे के शूज़ में जाकर समझ सकते हैं कि भाई मेरी पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस हॉर्न, लग रहा है पहली दफ़ा लगवाया है गाड़ी में। कुछ लोगों को बैकग्राउंड वॉइस से बहुत चिढ़ हो रही थी। भाई सारी चीज़ें ना सस्ते पैकेजेस में नहीं आती, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके भी रीडिंग्स देखा करें, ठीक है। किसी को ये वॉल्स वाले की बैकग्राउंड वॉइस बहुत बुरी लगती है, आई लिव इन अ वेरी पब्लिक एरिया, तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करिए और फिर रीडिंग पे फोकस कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप किसी और चैनल को देख सकते हैं, बट मेरी रीडिंग्स देखने के लिए आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई कम फ्रॉम अ वेरी लोकल बैकग्राउंड, ठीक है जनाब, देख सकते हैं जनाब आप। फिर आ गया हॉर्न। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सेल्फ वर्थ, देखिए गो विद द फ्लो की बात थी, सेल्फ वर्थ, अपने ऊपर अपनी बहुत वैल्यू करवा रहे हैं। एक्शन, ओपन अप के नीचे भी एक्शन आया है एंड बिगनिंग है, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया एक्सप्लोर करना, हिम्मत दिखाना कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, नई चीज़ें, बिगनिंग, रिन्यूअल, कोई चीज़ हो चुकी थी और दोबारा से वो शुरू की जाए, रिन्यू की जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ भी आया है और सेल्फ लव भी आया है। दैट मीन्स कि यहाँ जो बैलेंस का कार्ड था वो आप दोनों की एनर्जीज़ को शो कर रहा है। आप किस तरीके से अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं, ये अपनी वैल्यू कितनी ज़्यादा करते हैं कि लोग इनकी कदर करें, ये उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। शायद आपने इनको दोनों चीज़ें सिखाई हैं, इसीलिए आप अब रिज़र्व हुए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, येस दिस इज़ अ चेंज। प्लूटो तो अब वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, होता होगा कहीं किसी सोलर सिस्टम में, लेकिन टेक्निकली जो हमें पता चला है अब ये खोसा गया है। और एक ऐसी शख्सियत की तब्दीली जो कि बहुत रेयर है, होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हुई है, की है इन्होंने। और आपके अंदर ये तब्दीली महसूस की, आपके अंदर इस तब्दीली को नोटिस किया है, तो इनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि जैसे मेरी वैल्यू हो, मैं अपनी कदर करवाऊँ, मैं लोगों में से अगर डिफरेंट हूँ, लोगों में से अगर मैं ऑड हूँ, तो ये लोगों का मसला होना चाहिए, मेरा मसला नहीं होना चाहिए। मैं तो हूँ ही यूनिक, मैं तो हूँ ही डिफरेंट, तो फिर मैं क्यों ऐसे सोचूं, तो फिर मैं क्यों ऐसे करूं, मेरे अंदर ही क्यों एडजस्टमेंट की बारी आए। नहीं, मुझे तो हिम्मत दिखानी चाहिए, जब मेरी वैल्यू है, मैं लोगों से डिफरेंट हूँ, मुझे ही इतनी ज़्यादा, मुझसे ही सबकी ज़्यादा इतनी उम्मीदें हैं, तो फिर चीज़ें शुरू भी मेरी तरह से हों। और मुझे ही जब आगे बढ़ना है, मुझे ख़ुद से ही सब कुछ करना है, तो फिर ये मेरा ही डोमेन होना चाहिए, मुझे ही मेहनत करनी चाहिए, मेरा ही एक्शन होना चाहिए, मेरी तरफ से शुरुआत हो, मेरे अंदाज में शुरुआत हो। ये आपके और अपने दरमियान होने वाली चीज़ों को, रिश्ता हो, अफेयर हो, जो भी है, ये उसके अंदर एक नया ट्विस्ट, एक नया चार्म, एक नई इग्निशन लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं पुराने बोसीदा अंदाज मेरे और इसके जो भी थे ना वो बदल जाएं।
और हम एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में रह कर ना चीज़ों को करें. दिस इज़ वॉट एक्चुअली आई कैन सी राइट नाउ. चले देखते हैं कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. Current feelings of your person. Current feelings of your person. The world, ये भी यही है, ये भी यही है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, या आप लोग कहीं दूर रहते हैं. ये चीज़ों में नई जिद्दत लाना चाह रहे हैं. आजकल इनके थोड़े से मसले मसाइल इस तरह के चल रहे होंगे कि ये बहुत अपने आप को ना लॉस्ट फील कर रहे होंगे. इनको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे जो है ना वो लोग ज़्यादातर अगेंस्ट ही होते हैं, मुझे दुख ही देते हैं, मुझे छोड़ के ही चले जाते हैं. शायद इसीलिए इनका सेल्फ वर्थ का कार्ड आया कि मैं अपने लिए कुछ वैल्यू करूं. 6 ऑफ क्लाउड्स. ये लिटरली कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं. इनका बहुत ज़्यादा इनको ये अर्ज हो रही है कि ये कहीं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें और ये एग्जिस्टिंग कंट्री को छोड़ दें. ये अपने अंदर लिटरली एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांजिट चाह रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि सफ़र करने से, जगह बदलने से सब कुछ बदलेगा तो हर चीज़ में ना बेहतरी आएगी. इनको किसी ने या तो ये मशवरा दिया है. 2 ऑफ कप्स. आपको मिस कर रहे हैं, आपकी अर्ज हो रही है इनको पार्टनरशिप ऐसी चाहिए जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो. और सोलमेट वाइब ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं. इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है आपकी कमी का, आपके ना होने का. आप हैं भी तो खामोश हैं. जो भी है मुलाकात करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं. लिटरली ट्रांजिशन के बाद ही आया है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये ट्रैवल करके आपके पास यूनियन में आना चाहते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा चांस है. ऑरिकल ऑफ रेन ड्रॉप्स. एक टाइम आया होगा आप दोनों के दरमियान बहुत साइलेंस आ गई होगी, और उस साइलेंस में बहुत डीप एनालिसिस में, बहुत डीप रिव्यू में, रिफ्लेक्शन में, इसमें ना चले गए होंगे आप लोग. तो उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा होगा कि चीज़ें जो है ना वो हर वक्त, जो मैंने पहले बात कही थी ना कि चीज़ें हर वक्त बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं होती, बहुत ही लॉजिकल नहीं होती. चीज़ों को दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए, उनकी सॉफ्ट साइड की तरफ से भी देखना चाहिए. और यहाँ पर बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन स्ट्रांगली फील कर रहे हैं. वो आपकी जगह पर अपने आप को अब रख के देख सकते हैं कि कैसे हारा हुआ महसूस होता है. लोग जब छोड़ देते हैं, लोग जब साथ छोड़ देते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, तो कैसे महसूस होता है. जिन पर आपने रिलाई किया हुआ हो, जिन पर आपको बड़ा मान हो कि ये लोग तो कभी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ ये बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं. इसीलिए ये बिल्कुल जगह को बदल लेना चाहते हैं कि अगर कोई इनकी सेल्फ वर्थ को नहीं वैल्यू कर रहा, इनके सेल्फ लव की प्रैक्टिस को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इनके मुताबिक चीज़ें नहीं चलना पाने देना चाह रहे, तो फिर ये जगह को छोड़ ही दें. अगर लोग इनकी एग्जिस्टेंस की ही वैल्यू नहीं कर रहे कि इनका वजूद मैटर करता है, तो फिर ये यहाँ से मूव ही कर देना चाह रहे हैं. और फिर मूव करने के बाद जब अगर आप मूव ऑन कर गए थे, या आप आगे बढ़ गए थे, या आप खामोश हो गए थे, तो इन्होंने इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया है. और अब इनको वो तमाम चीज़ें आपके पर्सपेक्टिव से, आपके एंगल से समझ में आ रही हैं. इसीलिए शायद विद द वर्ल्ड कार्ड दे वांट दिस एक्सटेंशंस कि ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें, स्लोली बढ़ें, लेकिन आगे की तरफ बढ़े. तो ये है जनाब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ऐसा लगे कि फीलिंग्स बहुत क्रिटिकल हैं,
और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास होने लगा है, अब जाकर ये मेरी बात मानने लगे हैं, अब जाकर ये मेरी बात समझने लगे। तो फिर अब मैं इनको कैसे डील करूं, क्योंकि ओपन अप के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक बैरियर या एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपको अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई अब मैं इनको डील कैसे करूं, तो फिर आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। प्लस अगर आपको और फर्दर डिटेल्स चाहिए हो तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन बुक करवा सकते हैं। 30 मिनट्स और 20 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर रीडिंग होती है। आप ऑन स्पॉट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। सेकेंडली, टाइम अवेलेबल है, ईद की हॉलीडे स्टार्ट हैं, सो इफ़ यू वांट टू गेट योर रीडिंग डन, आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग हो जाए, तो इन दिनों में आप अपनी डिटेल सेशन की रीडिंग करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।